हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को चैत्र नवरात्रि की अनंत अनंत शुभकामनाएं। कितनी जल्दी समय बीतता है ना। अभी मैं नए साल पे वीडियो बना रही थी और देखते देखते चैत्र की नवरात्रि आ गई। हम लोगों का हिंदू नया वर्ष प्रारंभ होने वाला है। आपको लख लख बधाइयां। तो सबसे पहले चैत्र की नवरात्रि कब है? बहुत सिंपल सा तरीका है, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है कि 29 तारीख की शाम को 4:30 बजे से प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है, जो कि 30 तारीख को सुबह सुबह 12:30 बजे के आसपास खत्म हो रही है। उदय तिथि के अनुसार जो हमें प्रतिपदा मिल रही है वो हमें 30 तारीख को मिल रही है। तो 30 तारीख को ही पूरे भारत वर्ष में बड़ी धूमधाम से चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ होने जा रहा है। 30 तारीख को है दिन रविवार। जिस दिन भी नवरात्रि प्रारंभ होती है वो दिन डिसाइड करता है कि माता रानी की सवारी क्या होने वाला है। इस बार जो दिन रविवार है, इसने डिसाइड किया है कि माता रानी रविवार पे, जब भी रविवार वाले दिन नवरात्रि प्रारंभ होती है, तो माता रानी की जो सवारी होती है वो होती है हाथी। हाथी पे माता रानी का आगमन आपके घर में धन संपदा, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, वैभव सब बढ़ाता है। न केवल आपके लिए अच्छा है अपितु हमारे संसार के लिए, हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इस बार नवरात्रि 8 दिन की होने वाली है। वैसे नवरात्रि को नवरात्रि, जिसमें 9 रातों का इंपॉर्टेंट महत्व होता है, वो बोला जाता है, लेकिन इस दिन नवरात्रि पूरे 8 दिन की होने वाली है। एक नवरात्रा इस दिन कम है। द्वितीय और तृतीय तिथि की पूजा अर्चना वंदना एक साथ होगी। अर्थात प्रथम नवरात्रि की पूजा तो आप कर ही दोगे, लेकिन जो दूसरा नवरात्रा है उसी में आपको तीसरे नवरात्रि की पूजा अर्चना वंदना करनी पड़ेगी, या फिर जो तीसरा नवरात्रा है उसी में आपको दूसरे नवरात्रि की पूजा अर्चना वंदना करनी पड़ेगी। कुछ भी मान लीजिए, क्योंकि दूसरा और तीसरा जो नवरात्रा है वो एक साथ पड़ रहा है। खैर, इसके बारे में तो मैं वीडियो बनाऊंगी कि पहले नवरात्र में पूजा अर्चना वंदना कैसे करें, दूसरे नवरात्र में कैसे करें, माता रानी को किस चीज का भोग लगाएं, किस प्रकार पूजा अर्चना वंदना करें। लेकिन आज की वीडियो में जरूरी है कि आप लोगों ने नवरात्रि की शॉपिंग इकट्ठी करनी प्रारंभ कर दी होगी। अब 29 तारीख को है अमावस्या। कोई भी परेशानी नहीं है, मैं अमावस्या पर खरीदारी करने की मना नहीं करती। कुछ चीजें खरीदने को मैं अमावस्या पे मना करती हूँ, जैसे कि नई झाड़ू खरीदने को मना करती हूँ, तिल खरीदने को मना करती हूँ, सरसों खरीदने को मना करती हूँ, सरसों का तेल या फिर किसी भी प्रकार का कोई तेल खरीदने को मना करती हूँ। मैं अमावस्या पर इन चीजों को खरीदने का मना करती हूँ। लेकिन अमावस्या तो है, लेकिन दिन है शनिवार। शनिवार के दिन पड़ने के कारण ये जो अमावस्या है इसका नाम शनिचरी अमावस्या पड़ा है। बहुत इंपॉर्टेंट अमावस्या है। मैं इस पे भी वीडियो बनाऊंगी, आप लोग जरूर और जरूर देखिएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अमावस्या है। मैं इस पे भी वीडियो बनाऊंगी, आप लोग जरूर और जरूर देखिएगा कि इस अमावस्या पर, जो कि शनिवार वाले दिन पड़ रही है, देखो वैसे ही अमावस्या बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन अमावस्या जब शनिवार को पड़ जाती है तो ये अपने आप में देश दुनिया के लिए बहुत सुखद परिणाम देने वाली अमावस्या पड़ जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट अमावस्या की श्रेणी में हम इसको रखते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अमावस्या है। इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, आप लोग प्लीज उस वीडियो को जरूर और जरूर देखिएगा। अभी तो हम बात कर लेते हैं नवरात्रि में। 30 तारीख से नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। 29 तारीख को अमावस्या है, 29 तारीख को शनिवार है, और 29 तारीख को ही शनिदेव जो है वो अपनी राशि कुंभ से निकलकर मीन राशि में जा रही है बहुत सालों बाद, जो कि कुछ राशियों पे बहुत गहरा इसका प्रभाव पड़ेगा। ये सब अलग हटा दीजिए। 29 तारीख को ही है सूर्य ग्रहण। माना कि वो सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, माना कि उसका कोई भी प्रभाव भारत में नहीं पड़ेगा, माना कि सूर्य ग्रहण में सूतक भी भारत में मान्य नहीं होगा, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ हमारे देश का सूरज और अमेरिका का सूरज एक ही है। सूर्य ग्रहण होने का जो टाइम है वो है दोपहर को 2:30 बजे से लेकर शाम को 6:30 बजे तक के आसपास सूर्य ग्रहण का टाइम होता है। चाहे सूर्य ग्रहण हमारे देश में पड़े चाहे ना पड़े, चाहे सूर्य ग्रहण का प्रभाव हमारे देश में पड़े चाहे ना पड़े, सूर्य ग्रहण में हमारे सूर्य देवता कष्ट में होते हैं और चंद्र ग्रहण में हमारे चंद्र देवता कष्ट में होते हैं। तो सूर्य ग्रहण में हमारे जब सूर्य देवता कष्ट में और हम शॉपिंग कर रहे हैं, ऐसा लगेगा अच्छा, मतलब आपके परिवार का, आपके सदस्य जिसको आप गुरु मानते हो वो कष्ट में हो और आप शॉपिंग करो, कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। अब आप कहोगे दीदी हम उससे पहले शॉपिंग कर लेते हैं, तो 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक राहु काल भी है 29 तारीख को। तो आपको जो भी शॉपिंग इत्यादि करनी है, या तो वो सुबह सुबह 10:30 बजे से लेके 12 बजे तक के बीच में कर लीजिए। राहु काल खत्म होगा आपका 10:30 बजे,
10 बज के मतलब 11 बजे से लेके 1 बजे तक के बीच में शॉपिंग इत्यादि आप कर सकते हो। नहीं तो नवरात्रि का जो जो भी आपको सामान चाहिए, जैसे कि नवरात्रि के लिए इस बार आप लेके आओगे 2 नारियल। एक नारियल तो आप स्थापित करते हो, वो नारियल तो जरूरी है ही, उसको तो लाना ही है आपको। एक नारियल जो आप अपने कुल देवी के नाम का या फिर प्रसाद स्वरूप देवी माता के चरणों में समर्पित करोगे तो 2 नारियल आपको लेके आना है। अखंड जोत अगर आप जला रहे हो तो मेक श्योर या तो कलावी की बत्ती बना लो, और आजकल तो भैया मार्केट में सूत अवेलेबल है, वो बहुत इजीली ऊपर हो जाता है, वो लेके आ जाइए। और आजकल मार्केट में ऐसा भी कलावा, ऐसी भी जोत अवेलेबल होती है जिसको घुमाओ बत्ती ऊपर हो जाती है, बहुत इजी अवेलेबल होता है। कहते हैं नवरात्रों में 9 दिन तक जोत इत्यादि जलाने के अनेकों फायदे होते हैं। उसके ऊपर मैं दूसरी वीडियो बना दूंगी, और वो वीडियो भी कल ही आप लोगों के समक्ष उपलब्ध हो जाएगी, क्योंकि नवरात्रों में बहुत ही कम दिन बचे हैं। आपको जौ लेके आने हैं, आपको कोरिया लेके आनी है, आपको कमलगट्टा लेके आना है, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें होती हैं आपको जो लेके आनी होती है। आपको गोबर लेके आना है, हवन सामग्री लेके आनी है, माता रानी को एवरीडे अलग अलग चीजों का भोग लगेगा। बहुत सारी सामग्री होती है। अगर आप चाहते हो मैं इस सामग्री पे भी एक वीडियो बना दूं, बकायदा मैं सामग्री को लिखकर एक वीडियो बना दूंगी, आप वो सामग्री लेके आ जाइए, ठीक है ना। तो नवरात्रों का जो भी आपको सामान खरीदना है, या तो आप 29 तारीख को सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे तक के बीच में खरीदेंगे, या फिर 29 तारीख को आप 7 बजे से लेकर, क्योंकि 6:30 बजे आपका ग्रहण खत्म होगा। ग्रहण खत्म होने के 24 मिनट बाद पृथ्वीलोक पर कुछ नेगेटिव जो वाइब्रेशंस होती है वो खत्म हो जाती है। उसके बाद आप पानी में गंगा जल डाल के और पानी में नींबू डाल के खुद स्नान करोगे, और उसके बाद 7 बजे से लेके या 7:30 बजे से लेके आपको शॉपिंग स्टार्ट करनी है, और रात्रि को 9-10 बजे तक शॉपिंग करनी है, ठीक है ना। इस टाइम पे आपको नवरात्रि का सारा सामान खरीदना है। उसके बाद 30 तारीख को सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, 6:30 बजे से लेकर, मतलब ये कहूं मैं 6:10 से लेकर और 10:35 तक बहुत शुभ संयोगों के साथ आपको कलश की स्थापना करनी है। बहुत शुभ संयोगों के साथ मुहूर्त बन रहा है 6 बजे से लेके 10:30 बजे तक। अगर बाई चांस 6 से 10:30 तक नहीं हो पाए, बहुत सारा काम होता है, पूरे मंदिर की सफाई होती है, ये होता है वो होता है, अगर नहीं कर पाए दीदी तो क्या करें। अगर नहीं कर पाए मेरे बच्चों, तो आप 12 बजे से लेकर 12:45 के बीच में अभिजीत मुहूर्त में भी कलश स्थापना कर सकते हो। याद रखो 12:30 बजे आपका प्रतिपदा खत्म हो जाएगी। कलश स्थापना हमेशा प्रतिपदा पे होती है। 12:30 बजे प्रतिपदा खत्म हो जाएगी, और आपको 12:30 बजे से पहले ही कलश स्थापना करनी है। 9 दिन की जब भी आप पूजा अर्चना वंदना करें, वैसे तो अगर आप चाहते हो कि मैं 9 दिन की पूजा के लिए स्पेशल वीडियो बना दूं कि भैया वीडियो पूजा का टाइम क्या है, राहु काल जरूर देख लें। पता चला आप राहु काल में ही ओम जय जगदीश मैया आस लगो ये और आरती वारती और गाने वाने गाने में लग रहे हो, राहु काल में की गई पूजा एकदम दुखद परिणाम देती है। मतलब मैं तो राहु काल में आप लोगों को बिल्कुल प्रेफर भी नहीं कर रही कि राहु काल में आप लोग सामान भी लेके आओ, पूजा की तो बात ही क्या। राधे हरे कृष्णा से बड़े सारे लोग बोलते हैं दीदी ओरिजिनल तुलसी माला कहाँ मिलेगी। भाई यहीं पे मिलने वाली ओरिजिनल तुलसी माला मैं आप लोगों के लिए भिजवाऊंगी। एक ओरिजिनल तुलसी माला, एक नहीं बल्कि 2 ओरिजिनल तुलसी माला, बिल्कुल 100% असली तुलसी माला होगी, इसकी गारंटी मेरी है। साथ ही साथ आपके लड्डू गोपाल के लिए एक छोटी सी तुलसी माला होगी। उसी के साथ साथ आपको एक माला झोली का बैग दिया जाएगा, ये माला झोली का बैग, और इसमें भी एक माला होगी जो जपने वाली माला होगी, जिसका आप मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इसी के साथ साथ इसमें मिलेगा आपको ये असली अश्वगंधा तिलक, जिसमें असली अश्वगंधा तिलक है। ये सारी चीजें बिल्कुल ओरिजिनल है, वृंदावन धाम से डायरेक्ट आपके घर पे आएंगी। नीचे स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, आप लोग प्लीज इस पे फोन करके मंगा सकते हैं। इसका प्राइस रखा गया है 501 रुपए, बाकी ऊपर से डिलीवरी चार्ज जो भी लगेगा वो आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल ओरिजिनल 100% प्योर तुलसी माला आपके लिए हाजिर है, जल्दी से ऑर्डर कर दीजिए। क्या है तो नीचे स्क्रीन पे आप लोगों को मेरा नंबर दिख रहा होगा, मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। आई रिपीट अगेन 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस क्षेत्र में उसको बिजनेस करना चाहिए, और अगर जॉब करेगा तो किस फील्ड में उसको जॉब करना चाहिए? आपके बच्चों को कौन सी साइड लेनी चाहिए जिससे उसका करियर बहुत अच्छा बन पाए? आपकी कुंडली के अनुसार क्या राजयोग है? अगर राजयोग है तो वो कब एक्टिव होगा? आपका अगर बिजनेस नहीं चल रहा तो उस बिजनेस को चलाने के लिए क्या कर सकते हैं? संतान प्राप्ति के लिए नहीं क्या कर सकते हैं? योग्य संतान के लिए शुभ मुहूर्त आप मुझसे निकलवा सकते हैं। आपकी शारीरिक हमेशा आप बीमार रहते हो, कभी ये परेशानी है कभी वो परेशानी है, तो आपका कौन सा ग्रह प्रभावित है? क्या कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है?
क्या कुंडली में विदेश जाने का योग है? आपका घर कब बनेगा? ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हो। लेकिन याद रखो, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। और प्लीज इस नंबर पे मुझे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा। ये नंबर केवल और केवल मैं कुंडली दिखाने के लिए ही प्रोवाइड कराती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। सभी को नवरात्रों की अनंत और अनंत शुभकामनाएं।